तुमने भी गुरु माँ की चीख सुनी? हर दिन की तरह वो आज भी नदी पर पानी लेने गई थी। अवश्य किसी विपत्ति में है। हमें गुरु माँ की सहायता के लिए तुरंत नदी पर चलना चाहिए। चलिए। मेरी रक्षा करो कृष्ण! कृष्ण, रक्षा करो! मेरी रक्षा करो कृष्ण! तुरंत नदी की ओर से नहीं, पीछे से आ रही है गुरुवर। कृष्ण, रक्षा करो! मेरी रक्षा करो कृष्ण! कृष्ण, रक्षा करो! हमें 2 दल बनाने होंगे, गुरु माँ को ढूंढने में सुविधा होगी। तुम्हारा कथन उचित है। सुदामा और मैं नदी की ओर जाते हैं, आप दाऊ और अन्य शिष्यों को लेकर वन की ओर जाइए। हाँ, ये उचित होगा। चलो बलराम। कोई रक्षा करो! कोई रक्षा करो! हे परमात्मा, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमारी आवाज कौन सुनेगा? रक्षा कीजिए! क्या हुआ मैया? आप रो क्यों रही हैं? और किससे किसकी रक्षा करनी है? तुम्हारी गुरु माँ को वो भयंकर शेर खा जाएगा। तुम्हारी गुरु माँ दौड़ती दौड़ती मेरी झोपड़ी में घुस गई और शेर भी चला गया। बचा लो अपनी गुरु माँ को, खा जाएगा। बचा लो। चलो। गुरु माँ, आप कुशल तो हैं? हाँ, मैं तो कुशल हूँ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी चीख सुन के हम यहाँ पे आए। कैसी चीख? हाँ गुरु माँ, आप रक्षा के लिए पुकार रही थी। हम लोग को लगा कि कहीं आप किसी विपत्ति में तो नहीं। नहीं कृष्ण, हम कोई विपत्ति में नहीं है, कोई संकट नहीं है। तुम लोगों को अवश्य भ्रम हुआ होगा। इसका अर्थ कि यह अवश्य किसी संकट के आने का संकेत है, किसी का बिछाया जाल। आचार्य और अन्य सभी कहाँ हैं? गुरुमा! यहाँ तो कोई भी नहीं है बलराम। हाँ, इसका अर्थ यही है कि अवश्य उस माई ने हमारे साथ षड्यंत्रकारी खेल खेला है। सब शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से बाहर भागो। शीघ्र अतिशीघ्र। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी बंदी बन गए हो। ये सब उस माई का किया धरा है। छल किया है उसने हमसे, बंदी बना लिया उसने हमें। बचाओ। बलराम, कुछ करो। कौन है तू? तू मुझे नहीं पहचानता कृष्ण, परंतु मैं तुझे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तेरी गुरु माँ का स्वर निकाल के मैंने ही तुम सबको अलग अलग करने का जाल बिछाया था, जिस जाल में तुम सब फंस गए। अपराध करने का कारण? तूने कुशस्थली जाकर मेरे पुत्र की हत्या की। सैनिकों, इन चारों की हत्या कर डालो। ये शमशान है। कौन है? तुम सबकी हत्या करने के लिए उज्जैनी चली आई।
पुत्र की हत्या का मूल्य तुम सबको चुकाना ही होगा। जिस तरह मेरी आंखों में आंसू निकले हैं, तेरी आंखें भी सूखी नहीं रहेंगी कृष्ण। तू एक नारी है करकटी, अन्यथा मैं तुझे अवश्य दंड देता। नहीं कृष्ण, तू मुझे कभी दंडित नहीं कर सकेगा। तेरे सभी भाइयों को भयंकर मृत्यु दंड देकर आ रही। अब तक तो वो सब तड़प तड़प के मर चुके होंगे अथवा मरने वाले होंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कर दिया है मैंने कृष्ण। अब उन्हें संसार की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उनके साथ अहित मत करो। कृष्ण रक्षा करो, गुरु और गुरु भाइयों को बचाओ। रक्षा करिए कृष्ण, रक्षा करिए। मैंने कहा ना, तीनों लोकों में उनकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। विश्वास नहीं है तो देख, ये देख। कान्हा, कान्हा हमारी रक्षा करो, सहायता करो हमारी। ताऊ, इन दीवारों पर आकाशीय विद्युत का प्रवाह है। इन्हें छूना भी संकट को स्वयं निमंत्रण देने के समान है। तब क्या करूं कान्हा? कैसे सबके प्राणों की रक्षा करूं? कृष्ण, मेरी रक्षा करो। तेरी आंखों के सामने इन सभी को मार के मैं तुझे बहुत रुलाऊंगी कृष्ण, बहुत रुलाऊंगी। फिर तुझे मार दूंगी। स्वयं को बचा सकता है तो बचा ले कृष्ण। ताऊ, दीवारों पर विद्युत प्रवाह है। जिस भूमि पर आप खड़े हैं वहां कुछ भी नहीं है। आप शीघ्र भूमि पर गड्ढा खोदना आरंभ करें। चलो शीघ्र मट्टी निकालो, शीघ्र। शीघ्र। नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा। हमारी सबकी समाधि यही बन जाएगी अब। कृष्ण, रक्षा करो। रक्षा करो कृष्ण, रक्षा करो। रक्षा करो, रक्षा करो कृष्ण।
कैसे कहा? तूने अपनी गुरु माँ को तो बचा लिया, परंतु अब किसी और को नहीं बचा पाएगा तू। और सुन, यह मेरे प्रतिशोध का आरंभ है। करकटी, अब तेरा और तेरे प्रतिशोध दोनों का अंत होगा। कृष्ण, बारी बारी से तू अपनों का अंत देखेगा। देख देख तेरी गुरु माँ कैसे विलक विलक के रो रही है, देख। सब शीघ्र इस गड्ढे में कूदो, शीघ्र कूदो। बैठ जाओ। सब इस गड्ढे की दीवार से चिपक जाओ। शीघ्र चलो सारे। तू नारी नहीं, तो शाचरी है करकटी। मुझे मार के मुझे कोई अपेश नहीं मिलेगा। मैं दानवी करकटी हूँ, जिसे ब्रह्मा का वरदान है कि कभी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तुम सबकी मृत्यु होगी मेरे हाथों, निर्मम मृत्यु। चलो, हमें कूदना है। सब लोग अलग अलग दिशा में कूदना। चलो। तुम सबकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। अब कोई जीवित नहीं बचेगा।
ब्रह्मा जी के वरदान के कारण तू मर तो नहीं सकती करगटी, परंतु हम तेरी जीवित समाधि तो बना सकते हैं। अब हम सबको ब्रह्म वाक्य की मर्यादा तो रखनी ही होगी। नहीं कृष्ण, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। ऐसा मत करो, नहीं तो पछताओगे। रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया। मुझे छोड़ दो, मैं विनती करती हूँ, मेरी समाधि मत बना। तू क्षमा के योग्य नहीं है। मृत्यु रहित होकर तुम संसार को आतंकित करो, उससे पूर्व तुझे संसार से दूर कर देना आवश्यक है। दाऊ, उस वृक्ष को वापस वहीं पर रोक दीजिए। वृक्ष मनुष्य की रक्षा के साधन होते हैं दाऊ, एक भी वृक्ष मुरझाना नहीं चाहिए। यदि एक भी वृक्ष मुरझा गया तो मानवता मुरझा जाएगी। यदि मैंने कभी किसी के साथ छल ना किया हो तो मेरा सखा सुदामा जीवित हो जाए। श्री कृष्ण की, 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 श्री कृष्ण की।